आप सब। तो आज अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपना एक वीडियो ख़त्म किया है और दूसरा वीडियो मैंने शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ कपड़ों पे प्रेस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कपड़े भी धोए हैं, घर का जो खाना पीना होता है रात का वो सब किया है। उसके बाद ये थोड़े से कपड़े मुझे पेटी पे नज़र आ गए। मैं इस कपड़े को ठीक करने आई थी, तभी मैंने सोचा कि चलो भाई मैं प्रेस भी कर लेती हूँ। तो मैं प्रेस करने लगी हूँ यहाँ पे। और थोड़े से कपड़े थे तो मैंने नीचे नहीं बिछाया कपड़ा, ना मैं बेड पे करने बैठी, ना मैं दूसरी जगह प्रेस को लेकर गई। ये इधर अपना कुछ काम कर रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं इधर फटाफट से प्रेस कर लेती हूँ। और खाना खाते ही एकदम से लेटना, इससे बेटर है कि आप कुछ ना कुछ काम कर लो। अगर आप घूम नहीं सकते हो या आपको घूमने में थोड़ा होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं यार एक दिन घूम लिए, 2 दिन घूम लिए, तीसरे दिन उनको वही आलस आ जाता है। तो इससे अच्छा है कि कुछ काम कर लें। तो मैंने कहा चलो मैं अपना ये काम कर लेती हूँ और थोड़ी सी फिर इसके बाद मैं साइकिलिंग कर लूँगी। तो मेरे पास एक कमेंट आ रहा था, जो वो मुझे रोज़ाना इसी चीज़ के लिए कमेंट करती है और मैं भूल जाती हूँ कि रश्मि जब आप शर्ट पे प्रेस करते हो तो एक बार दिखा देना। हालांकि देखिए आपको सबको आता होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ चीज़ें नहीं आती होंगी। तो यहाँ पर उनका कमेंट बहुत बार आता था, तो मैंने कहा चलो मैं दिखा देती हूँ। तो देखिए शर्ट के मैंने बटन लगा लिए हैं, एक एक बटन छोड़ के बटन लगा लिया है। उसके बाद मैंने कॉलर पे प्रेस की, फिर कॉलर का बटन भी लगा दिया है और फिर मैं हाथ का जो होती हैं ये बाजुएं, इन पे प्रेस कर लूँगी। तो मैं हमेशा शर्ट पे ऐसे ही प्रेस करती हूँ, पहले बटन लगा लेती हूँ, फिर कॉलर वाले पे भी प्रेस कर लेती हूँ, फिर कॉलर का बटन भी लगा देती हूँ, फिर उसकी शर्ट की जो बाजू होती हैं उन पे प्रेस करती हूँ। उसके बाद मैं उसको इस तरीके से उल्टा कर लेती हूँ और उसके बाद मैं प्रेस करती हूँ। आगे वाले पे मैंने शर्ट पे प्रेस नहीं किया है, मैं इसी तरीके से प्रेस करती हूँ। अभी मैं दिखाऊंगी आगे वाले पे वैसे करूँगी इसको तय करते वक्त। तो यहाँ पर जितनी भी सलवटें हैं, क्योंकि कमर की साइड सलवटें आई जाती हैं, तो मैं अच्छे से इस पर प्रेस कर लूँगी जहाँ जहाँ भी होगा। और प्रेस मैं बहुत जल्दी करती हूँ, बहुत जल्दी प्रेस हो जाती है मुझसे कपड़ों पर, पता नहीं क्यों। मम्मी भी ये बात बोलती हैं और ये भी ये बात बोलते हैं कि तू प्रेस बहुत जल्दी कर लेती है। तो इस तरीके से मैं फटाफट से शर्ट को जो है आगे से भी प्रेस कर लूँगी, उसको तय करते हुए। तो तय भी हो जाती है और आगे वाली जो जगह होती है शर्ट की, उस पे भी जो फ्रंट होता है मतलब शर्ट का, उस पे भी प्रेस हो जाती है। तो इस तरीके से तय करूँगी, फिर बाजू को ऐसे कर दूँगी। तो अच्छे से आपको आता ही होगा ये तो इस तरीके से शर्ट पे प्रेस मैं आसानी से कर लेती हूँ। मुझे नहीं पता है कि मैं उनको समझा पाई कि नहीं समझा पाई, लेकिन कोशिश की। तो इस तरीके से देखिए इस शर्ट पे बहुत ही आसान तरीके से प्रेस हो गई है। आप कभी भी जब प्रेस करने बैठ रहे हैं तो पहले सारे कपड़ों को सीधे कर लें, सारे कपड़ों को जो शर्ट हैं उनकी बटन लगा लें, और अगर कुर्तियों पे कर रहे हैं तो उनको भी थोड़ा सा सीधा विधा कर लें, तो आसानी रहती है कपड़ों पे प्रेस करने में। तो यहाँ पे ये अगला दिन शुरू हो गया है और दोपहर का टाइम हो रहा होगा। तो मैं दही जमाने के लिए जा रही थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे जो पहले मलाई वगैरह आ गई है दूध पे, क्योंकि मैंने क्या करा, दूध उबाला, प्लेट ढक दी थी पूरी ताकि मलाई अच्छे से ना आए। और उसकी जो मलाई आई है फिर मैंने वो हटा दी है। मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी, वही बैठ के ठंडा करूँगी चम्मच घुमा घुमा के। मलाई मुझे अच्छी नहीं लगती है दही में, जिन लोगों को अच्छी लगती है वो तो सीधा ऐसे ही जमा लेते हैं। तो मैं छन्नी से यहाँ पे मलाई हटा रही हूँ और दूध थोड़ा सा जो है कम है, पैकेट का दूध की दही जमा रही हूँ आज मैं। कमेंट भी आ रहा था कि रश्मि पैकेट के दूध की दही क्या ऐसी जमेगी? जी बिल्कुल, पैकेट के दूध की दही भी बिल्कुल वैसे ही जमती है। मैं गर्मियों में ज़्यादातर पैकेट के दूध से ही दही जमाती हूँ, क्योंकि हमारा जो दूध आता है वो 2 जगह से आता है। 1 किलो वैसे लेते हैं और 1 किलो के करीब हमारा बाहर से आता है, मतलब पैकेट वाला दूध आता है। अगर हमें गांव में ही 2 किलो दूध मिल जाता है तो हम 2 किलो दूध सीधा गांव से ही ले लेते हैं, लेकिन नहीं मिलता है तो फिर मजबूरी हो जाती है, लेना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, बहुत बार जिस बर्तन में दही जमाई है उसी बर्तन में मैं दोबारा से दही जमा देती हूँ। हाँ, तीसरी बार मैं उसको साफ़ कर देती हूँ, लेकिन एक बार जमाने के बाद दूसरी बार मैं उसी बर्तन में दही जमा देती हूँ। जैसे अभी यही हॉट पॉट है, इसमें कल दही जमाया था और अभी भी इसी में ही मैं रख दूँगी। फिर मैं कल को जो है जब ये खाली हो जाएगा इसको साफ़ कर दूंगी, दोबारा से इसमें जमाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 2 अलग बर्तन में दही जमाई है। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि कुछ एक कमेंट्स थे कि रश्मि स्टील के बर्तन में भी जम जाती है, तो मेरे साथ नहीं जमती है। पता नहीं क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों है, मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने स्टील के बर्तन में भी दही जमने के लिए रखी है और हॉट पॉट में भी रखी है। तो देखिएगा कौन से बर्तन की दही पहले जमती है, ये मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं पहले बता रही हूँ, हॉट पॉट की पहले जमेगी क्योंकि वो गर्म होता है, स्टील के बर्तन में नहीं जमेगी। स्टील का बर्तन टाइम लेगा दही जमने में, तो इसको तो हम चेक कर लेंगे बाद में 2-2.5 घंटे बाद। और कभी भी जब आप दही जमाते हैं उसको बार बार चेक ना करें, एक बार जमने रखने के बाद टाइम देख लें और उसको सीधा टाइम देखने के 2.5-3 घंटे बाद चेक करें कि दही जमा के नहीं जमा। अगर आपने हॉट पॉट में जमाई है तो 2 से 2.5 घंटे में जम जाएगी। अगर आपने दूसरा बर्तन लिया है तो 3-3.5 घंटे भी लग सकते हैं।
तो यहाँ पर उनको साइड में रख कर मेरे कुछ बर्तन हुए हैं दोपहर के खाने के, उनको मैं कर रही हूँ। दोपहर के खाने के क्या यार, सुबह से बर्तन बहुत होते हैं आजकल, तो यहाँ पर बस मैं वही अपने बर्तन समेट रही हूँ। मैंने कहा चलो इनको भी कर देते हैं, फिर आराम से बैठेंगे। चकला बेलन मैं हमेशा अपना हाथों हाथ करती हूँ, चकला बेलन हो या परात हो, इनको मैं बिल्कुल हाथों हाथ कर देती हूँ। तवे को भी मैं नीचे सिंक में नहीं रखती हूँ, इसको भी मैं ऊपर रखती हूँ, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि इन चीज़ों को जैसे जो रोटी बनाने के होते हैं झूठे बर्तनों में नहीं रखना चाहिए, या तो फिर वो सिंक जो है आपने मांजा हुआ है फिर आप उसको रख सकते हैं। तो अगर नहीं मांजा हुआ होता है या उसमें झूठे बर्तन पड़े होते हैं तो फिर मैं उसको नहीं रखती हूँ उसमें। वैसे मेरा सिंक दिन में 2-3 बार साफ़ हो ही जाता है, गंदा गंदा नहीं रखा जाता है। तो बस यहाँ पे मैं अपने फटाफट से कुछ जो बर्तन हुए हैं वो कर लूँगी। तो 2:17 हो रहे हैं और मेरी गुड्डू की पिक लगी हुई है यहाँ पे। ये इसकी बहुत प्यारी फ़ोटो है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, यहाँ दिखी थी और गई। तो बस अभी मैं बैठी हूँ, मैंने अपना कंबल यहाँ पे डाल लिया है। जब पंखा चलता है इतनी स्पीड पे तो ठंड लगती है। कुछ लोग पूछते हैं कि कंबल यूज़ कर रहे हो, अभी भी हमारे यहाँ तो एसी चल रहा है। तो यहाँ का मौसम जो है अभी चेंज हुआ था, गर्मी हो गई थी, लेकिन फिर से बारिश आंधी तूफान ने चेंज कर दिया है मौसम। हल्की हल्की सी ठंड लगती है पंखा चलाकर, और रात में तो बहुत अच्छे से लगती है। कंबल मतलब हट जाए ना जरा सा तो पता चल जाता है कि ठंड लग रही है। तो अभी जो है मैं बैठी हुई थी और मैं सोच रही थी, जैसा मतलब आजकल चल रहा है, लॉकडाउन तो है ही, साथ में कोरोना की वजह से ये सब हो रहा है। तो मैं सोच रही थी पहले जब बीमारियां हुई, जैसे बुखार हुआ तो बोलते थे झूठा मत खाओ पियो, खांसी हुई झूठा मत खाओ पियो तुम्हें भी हो जाएगी। अब ये एक जो बीमारी आई है ये ऐसी आ गई है कि इसने अकेला कर दिया है लोगों को। ये एक अलग ही किस्म की बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है। सिर्फ सावधानी ही इसमें जो है वो है, तो बहुत वो है। ऐसी जब मैं हापुड़ गई हुई थी तब मुझे डर लगता था, क्योंकि उस दौरान मुझे खांसी भी हुई, जुकाम भी हुआ, गले में भी प्रॉब्लम हुई। तो वही सारी चीज़ें मैं याद कर रही थी, अब तो मेरे को बड़ा डर लगा वो सोच के ना। और मैं वहाँ पे भी डरी थी, हापुड़ में भी मैं बहुत डरी थी कि यार ये चीज़ फैल तो रही है कहीं मुझे। आजकल जिसको भी जुकाम खांसी होता है वो 2 मिनट के लिए ही सोचता है बैठ के। दुनिया में जो भी माहौल चल रहा है सब अपने घरों में कैद हैं। गली मोहल्ले में देखते हुए ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, सबके दरवाजे बंद हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है। दूसरों के किसी को अपने घर बुलाने में डर है, हमें खुद दूसरे के घर जाने में डर है। बड़ा ही अजीब सा माहौल आया है। क्यों आया है? कुछ ना कुछ सबक देने के लिए आया है, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया है। तो अब आप लोग बताइएगा आप लोगों की क्या राय है इस बारे में। बस फिलहाल तो घर में रहिए, घर में हैं तो हम सेफ हैं, बाहर निकलकर हम सेफ नहीं हैं। जिस बंदे का जाना जरूरी हो या जरूरी चीज़ें ही लेके आनी हो तभी बाहर जाएं, वरना ना जाएं, बचें बाहर जाने से। तो यहाँ पे 2-2.25 घंटे बाद करीब मैं इस दही को चेक कर रही हूँ, और हमेशा मैं 2 से ढाई घंटे में ही दही को चेक करती हूँ कि वो जमी है कि नहीं जमी है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हॉट पॉट के ढक्कन को खोल रही हूँ और देख रही हूँ कि दही जमी कि नहीं जमी। तो यहाँ पे देखिए दही जम चुकी है। अभी इसको लगेंगे 15-20 मिनट, लेकिन ये सेट हो चुकी है क्योंकि दूध ऊपर से दिख नहीं रहा है, दही ही दिख रही है, तो वो जम चुकी है। 15-20 मिनट बाद मैं इसको उठा के फ्रिज में रख दूँगी। तो ये हमने दही चेक कर ली है, और यहाँ पर अब मैं टिफ़िन की दही चेक करूँगी। तो टिफ़िन की दही को देखते हैं, और इससे पहले मैंने इन दोनों को चेक नहीं किया था, अभी आप लोगों के सामने ही कर रही हूँ, जो भी है जैसा भी है। तो ये देखिए अभी अब मैंने इसको देखा, देखते ही मैं समझ गई कि दही नहीं जमी, क्योंकि ऊपर दूध दिख रहा था, नीचे से जमनी शुरू हो गई है लेकिन ऊपर दूध दिख रहा है। अब मैं एक चीज़ और बता दूं, अब मैंने इसको जैसे टिफ़िन खोल के हिला दिया है ना, तो अब ये दूध सेट होगा भी नहीं। अगर मैं इसको ना हिलाती, चेक ही ना करती, 3-4 घंटे बाद चेक करती, तो ये जम चुकी होती। तो यहाँ पर बात ये है कि अगर हम हॉट पॉट में जमाते हैं तो वो जल्दी जमती है, और दूसरे बर्तन में जमाते हैं स्टील या फिर एलुमिनियम तो वो देर में जमती है। अगर हॉट पॉट में 2-2.5 घंटे में जमती है तो दूसरे बर्तन में 3-3.5 घंटे में जमती है। तो दही वगैरह का देखने के बाद थोड़ी देर बैठ के, फिर शाम का टाइम हो गया था, ये आ गए थे, तो इनके आने के थोड़ी देर बाद मैंने बनाई है चाय शाम की। तो चाय तो बनी रही है, अब चाय के साथ कुछ होना भी चाहिए जो हम खाएं। तो सूखी सब्जी आज नहीं है। मैं जो सैंडविच की फ़ोटो आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो ये वही सैंडविच मैं बनाने जा रही हूँ। तो इन्होंने बोला कि नहीं मैं बनाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, आइडिया मेरा ही था, सब्जी थी नहीं,
सैंडविच के लिए चीज़ स्लाइस भी नहीं थे, लेकिन मेयोनीज़ थी मेरे पास। तो यहाँ पर ये गोल गोल प्याज, टमाटर, खीरा काट रहे हैं और ब्रेड के 4 स्लाइस ले लिए हैं। तो मैं इनको बता रही हूँ कि यहाँ पे रख के काटो, ऐसे हाथ में लेके क्यों काट रहे हो। इनको वैसे वाली प्रैक्टिस है और ये बोल रहे थे कि मुझे तो वैसे ही ठीक लगता है। और ये चीज़ जो मैं कल बोल रही थी ना, मतलब जैसे टांग अड़ाते हैं, वो सभी की आदत होती है। जैसे ये कर रहे थे तो मैं बोल रही थी ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो जब दूसरा खड़ा होता है तो वो चीज़ होती ही होती है। तो आज ये बोल रहे थे कि तुम क्यों बोल रही हो अब। तो यहाँ पर मैंने जो है ब्रेड पे इस तरीके से मेयोनीज़ इन्होंने लगाई, उसको चाकू से मैंने चारों तरफ अच्छे से लगा लिया है। मेयोनीज़ भी ख़त्म में ही थी। मेयोनीज़ का मैं डब्बा भी ले आती हूँ और इस तरह से जो है पैकेट वाला भी ले आती हूँ। तो ये ख़त्म होने वाला है, तो जैसे तैसे करके मैंने कहा 2 ब्रेड का हो जाए। तो यहाँ पे इन्होंने मेयोनीज़ इस तरीके से लगाई और मैंने उसको फैला लिया। तो यहाँ पे मैंने सूखी सब्ज़ी नहीं ली है, अगर आपके पास सूखी सब्ज़ी है तो वो भी रख सकते हैं, मेरे पास नहीं थी। तो बस ये जो ब्रेड और खीरा टमाटर वगैरह काटा है, इनके स्लाइस हम ब्रेड पे लगा लेंगे और दोनों मेयोनीज़ वाले ब्रेड आपस में एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, आप चाहें तो मेयोनीज़ में मिलाकर भी इसको बना सकते हैं। जैसे मेयोनीज़ के अंदर आप प्याज टमाटर खीरा बारीक बारीक काट सकते हैं, शिमला मिर्च कॉर्न वगैरह वो ले सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से गोल गोल काट लिया है, ज़्यादा ढंढस नहीं किया। उसके बाद मैंने प्याज टमाटर इन्होंने रखने के बाद मैंने इस पर जो है काली मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा नमक डाल के सॉस डाल दिया है इन्होंने ऊपर से। तो अभी ये एक सैंडविच जो है तैयार हो चुका है और मैंने यहाँ पे तवे पे लगा दिया है थोड़ा सा घी। उसके बाद इस पर ब्रेड रख दिया है, बिल्कुल कम आंच पे करना है, तवा एकदम से तेज़ गरम नहीं करना है। सैंडविच बनाते वक्त हल्का गरम होना चाहिए ताकि सैंडविच जो है अंदर तक सिके, अंदर तक वो जाए। एकदम से अगर गरम तवे पे रखोगे तो वो बाहर से तो सिक जाएगा लेकिन अंदर तक वो नहीं सिकेगा। अंदर तक मतलब है कि अंदर तक जो है चीज़ रखा है तो वो मेल्ट नहीं होगा। तो ये तो मेयोनीज़ है, ये तो पहले से ही मेल्टेड है। तो यहाँ पे ये सैंडविच एक तरफ से सिक चुका है, गर्म हो रहा था तो हाथ से मैं दबाने की कोशिश कर रही थी तो दबा नहीं पा रही थी। तो सैंडविच दोनों तरफ से सिक चुका है और मैंने इसको चाकू से काट लिया है। गरम बहुत ज़्यादा हो रहा था तो मैंने एकदम से उठाया, मेरे से उठाया नहीं गया, मैंने दोबारा से तवे पे डाल दिया। तो एक सैंडविच बन चुका है। इसी तरीके से मैं ये दूसरा सैंडविच भी सेक लूँगी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए सैंडविच कितना बढ़िया सिका है। कम्युनिटी पे शेयर की थी ना इसकी पिक, तो कुछ लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि सब्जी वाला ही है, लेकिन ये सब्जी वाला नहीं है, ये खीरा प्याज टमाटर वाला है। सूखी सब्जी मेरे घर में बची नहीं थी आलू बैंगन की, तो ये भी बहुत टेस्टी लगा। तो यहाँ पे चाय बन चुकी है, दो सैंडविच बन चुके हैं। आप लोग भी खा लीजिए, बस हम लोग चाय और नाश्ता करते हैं ये शाम का। तो यहाँ पे चाय पानी पीने के बाद ये धनिया दिखाने के लिए किसी का कमेंट आ रहा था कि रश्मि आप धनिया दिखाना, हमने भी लगाया है। तो धनिया लगाए हुए, ये सब बीज वगैरह लगाए हुए हमें हो गए होंगे 15-16 दिन। उसके बाद थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुआ है। धनिया तो काफ़ी अच्छा आ गया है, पालक भी थोड़ा बहुत आ गया है, मिर्च के पौधे भी थोड़े बहुत आ गए हैं, लेकिन जो टमाटर है वो बिल्कुल खाली है, उसका कुछ नहीं पता। ये मिर्च वाला है, इससे पहले वाला टमाटर वाला था। तो यहाँ पे मैं जो है बैठूँगी, अब थोड़ा फोल्डिंग बिछा लिया है, इस पे कपड़े डालूँगी मैं, जो भी मुझे तय लगाने हैं। मशीन लगाई थी, अगर धूप में कपड़े डालो तो मैं हाथों हाथ ला के तय करती रहती हूँ, लेकिन अब गर्मियों में जैसे मैं टीन के नीचे डाल दूँगी या अंदर बरामदे में डालूँगी या स्टैंड पर डालूँगी, तो उनको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर मैं एक साथ बैठ के तय लगाती हूँ। ऊपर डालने से क्या होता है कि ऊपर सूखते रहे, मैं नीचे लाती रहती हूँ, साथ के साथ तय करके रखती रहती हूँ। लेकिन जब गर्मियों में यही कपड़े मैं नीचे रख कर सुखाती हूँ तो ये उस टाइम तक नहीं सूख पाते हैं, इनको पूरा दिन निकल जाता है, फिर अगले दिन मैं इनकी तय कर पाती हूँ। तो इसीलिए जो है बहुत सारा ढेर लग गया है कपड़ों का फोल्डिंग पे, और मैं यहाँ पर बैठ के इनकी तय लगाने बैठ गई हूँ। ये भी यहीं बैठे हुए हैं, ये अपना कुछ काम कर रहे थे, और बच्चे जो है अपना खेलने कूदने में लगे हुए हैं, और करे भी तो करे क्या, बाहर जा नहीं सकते। और एक बहुत अच्छी बात हो गई है कि बच्चे सुधर जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, वरना ये रहता था कि मम्मी बाहर जाए, मम्मी के घर जाए, मम्मी उसके घर जाए, मम्मी। हालांकि वो लोग भी खुश होते हैं जब ये दोनों जाते हैं, लेकिन बच्चों का बाहर निकलना ठीक नहीं होता है, अपने घर में रहें छुट्टी। तो बस ये दोनों जो है घर घर में हैं, और इनकी आदत शायद बदल भी जाए। दूध लेने जा रहा है फिर ये दूध लेने देख रहा है, मैं ऊपर रहा करूंगा, दूध लेने जाया करूंगा। बेटा ऊपर तो हम रहेंगे, नीचे तुम रहोगे। तो तन्मय बड़ी अजीबोगरीब बातें कर रहा था, बोल रहा था मैं ऊपर रहा करूँगा, मम्मी आप नीचे रहा करोगे। मैंने कहा हाँ बेटा, मैंने देख लिया तेरा फ्यूचर, तू शादी के बाद ऊपर रहेगा और मैं नीचे रहूँगी, अलग अलग रहेंगे। तो वो बड़ी अजीबोगरीब बातें कर रहा था, मैं दूध लाऊंगा, सब्जी लाऊंगा, आप आओगे ऊपर। तो मैंने कहा ना बेटा मैं ऊपर नहीं आऊँगी। अजीबोगरीब बातें हो रही थी, उससे तो मैं नहीं कर रही थी इस तरह की बातें, लेकिन मैं इनसे बोल के हंस रही थी। तो बस यहाँ पे कपड़ों की तय हो गई है और तन्मय की भी मस्ती भरी बातें हो गई हैं। उसके बाद मैंने जो सामान
सामान जहाँ जहाँ रखना होता है सब सेट कर दिया है। तन्मय के कपड़े इस बेड में होते हैं, गुड्डू के उस बेड में होते हैं, और अलमारी में मैंने पर्स में मैं रुमाल रखती हूँ क्योंकि पर्स का रुमाल होने बहुत ज़रूरी होते हैं पर्स के अंदर। हाँ वो लगा पीली दाल। पीली दाल। हाँ यार नहीं कितने दिनों से नहीं खाई। मम्मी पीली दाल बना दो ना। तूरी खा ले ना मेरे को पीली दाल चाहिए अभी। पीली दाल चावल। हाँ उस दिन खाई तो थी पीली रोटी। पीली दाल और रोटी। हाँ चावल नहीं खाने, ना दाल और रोटी खा लेगी। अब गुड्डू तो मना कर रही है। अब तुम दोनों की एक पे सहमति हो जब भी तो कुछ चीज बनाऊं। नहीं बनेंगे। मम्मी पापा देख लो ना क्या। आराम से टीवी की आवाज कम करो गुड्डू। पापा गुड्डू कहते दाल चावल गुड्डू कहते नहीं बनेंगे। बनेंगे नहीं बनेंगे। बनेंगे नहीं लड़ाई नहीं, ये क्या खाना है? सहमति करो भाई। पीला दाल खाना मतलब पीला रोटी। पीली दाल और रोटी। हाँ नहीं अब एक सहमति तो करो। अब मैं कैसे बनाऊं? ठीक है तुम मत पीली दाल खाइयो। तू भी मत खाइयो। मैं खाऊंगा पीली दाल बनाऊंगा। तेरी मर्जी चलेगी हमेशा। अरे इसकी मर्जी चलेगी हमेशा। तो तू क्या खाएगी बता। मैं कुछ और खाऊंगी। क्या खाएगी बता, जल्दी बता फिर। आज क्या है घर में? घर में सब्जी। तोरी है घर में तो खाली। नहीं बस मेरे को पीली दाल खानी है। अरे सब्जी वाले इसमें रखी रहती है। भाई बना काली दाल खा लेते क्या? हैं। ना मेरे को पीली दाल। आलू टमाटर बना लूं? नहीं काली दाल होल वाली दाल सिर्फ वही बने। अब वो साबुत मसूर की दाल कह रही है, वो पीली दाल कह रहा है। वो पीली नहीं खाने की, वो काली नहीं खाने का। इसकी बात मत सुनो। मेरे को पीली चाहिए। मेरे को पीली चाहिए। लड़ाई नहीं, आराम से। हाँ बेटा आज पीली दाल बनी कल काली दाल। आज काली दाल पीली दाल। आराम से बैठ के इधर। कौन सी दाल बनेगी? पीली। कौन सी? बताओ ना। कौन सी दाल बनेगी? गुड्डू नहीं मारते, छोटा भाई है। मैं क्यों बताता हूँ? कौन सी दाल बनेगी? पीली बनेगी। काली बनेगी। और इसे समझा ले, अगर ये समझ गई ना तेरे समझाने से। डंडा मारूंगा मैं। डंडे से नहीं। देख इसे प्यार से समझा ले, अगर ये मान गई तो मैं पीली बना दूंगी। पीली बना देंगी मम्मी। कल बना देंगी आज बना देंगे पीली। अरे भाई आज इसके लिए आप इसकी बात मान के इसके लिए पीली बना तो मेरे लिए क्यों नहीं बना दे? तो मैं काली बनाई तो थी उस दिन भी। उस दिन आपने एक बार बनाई। आलू के पराठे बना दूं? नहीं मेरे को पीली चाहिए। मेरे को काली चाहिए। मम्मी मैं जा रही हूँ अंदर। मैं एक ही दाल बना सकती हूँ। पीली भाई बोल अभी आप लोगों ने देखा दोनों बच्चों का, और मुझे पूरा यकीन है ऐसा आप सभी के साथ भी होता होगा, और आप बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते होंगे कि बनाएं तो बनाएं क्या। तो खैर मैंने दाल चावल बनाए, और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं चावल फ्राई कर रही हूँ क्योंकि गुड्डू को पीली दाल नहीं खानी थी, और पीली दाल मेरे घर में बनी थी, और गुड्डू से प्रॉमिस किया गया था कि भाई कल को तुम्हारी मर्ज़ी का बनेगा। तो अभी वो जो है वो नहीं खाएगी पीली दाल, मेरे को पता है। तो मैंने वैसे उसको डाल के दी, लेकिन उससे बोला नहीं खाना है। तो मैंने कहा चलो भाई ये चावल जो है फिर फ्राई कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है थोड़ा सा घी में प्याज डाला, नमक मिर्च हल्दी वगैरह ये सब डाला, और उसके बाद बस जो चावल हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, और इनको मैं कर दूँगी फ्राई, और यहीं पर मैं कर दूँगी अपनी इस वीडियो का एंड। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।